अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, तरबूज लाजमी खाया करें। तरबूज इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तरबूज में कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने ऐसी चीज़ें रखी हैं जो इंसानी जिस्म को बहुत फ़ायदा देती हैं। मैं आपको बताता चलूँ, तरबूज पाकिस्तान में उगाया जाता है, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, हिंदुस्तान में और शुमाली बांग्लादेश में उगाया जाता है। तरबूज में कुदरती तौर पर कैलोरीज होती हैं। इसमें 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 0.2 ग्राम इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन जो होती है 2 ग्राम होती है, फैट जो होती है 2 ग्राम होती है। इसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन बी भी होता है और B6 जैसे मिनरल भी होते हैं। दोस्तों, इसके फायदों में मैं आपको बताता चलूँ, इंसानी जिस्म में दिल के लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है। इस तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इसमें विटामिन ए, Antioxidant. सी और B6 जैसे मिनरल मौजूद होते हैं जो इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और दिल की बीमारियों से बचाते हैं। महरीन तब का कहना है, अगर आप नाश्ते में एक टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं इसका, तरबूज का, तो आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कुदरती तौर पे इसके अंदर पोटाशियम पाया जाता है जो दिल के दौरे को कम करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी जैसे जो मिनरल होते हैं, ये खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करने में बहुत ज्यादा मदद देते हैं, जिससे आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। इसका जो दूसरा बड़ा फायदा है, ये हमारे जिस्म की हड्डियों और पट्टों के लिए भी फायदेमंद है। ये कैल्शियम की मिकदार को बरकरार रखने में बहुत फायदा देता है और ये सेंट्रोलिन को पैदा करता है, जिसमें जो बीमारियों का प्रोसेस होता है, एस्टोप्रोसेस, उसको ये महफूज करता है। इसका और जो फायदा है वो है मोटापा। मोटापे को भी ये कम करने में मदद देता है। तरबूज में कुदरती तौर पर पानी और फाइबर की बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें कैलोरीज कम से कम होते हैं और ये जिस्म में मोटापे को कम से कम करता है। मोटापा कम करने में, ये जिस्म का मोटापा इंक्रीज ना करने में फायदेमंद होता है। जिनसी कुव्वत, तरबूज में कुदरती तौर पर अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में RG9 पैदा करते हैं। ये इंसानी जिस्म की शरायनों के तनाव को कम करते हैं, जिससे इंसान की जिनसी कुव्वत में इजाफा होता है। जिगर और गुर्दों के लिए भी ये फायदेमंद है। तरबूज पेशाब की रवानगी को तेज करता है और ये गुर्दों पर कोई बोझ नहीं डालता, इसलिए ये जिगर और गुर्दों के लिए भी फायदेमंद है। शुगर के मरीज भी इसे कुछ मिकदार में खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मिकदार में नहीं, क्योंकि ये मीठा होता है। इस वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, जो कि उनके लिए नुकसानदेह है। गर्मी दूर, गर्मी दूर करने के लिए भी तरबूज फायदेमंद है और ये ज्यादातर गर्मियों में ही खाया जाता है। इसमें कुदरती तौर पर ऐसे जुज़वियात हैं जो हमारे जिस्म के नमकियात को बरकरार रखते हैं और हमारी गर्मी को कंट्रोल में रखते हैं। ये इंसानी जिस्म में जो नमकियात मौजूद होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत फायदेमंद है। तो ये हमारी जिस्म की गर्मी की मिकदार को भी लेवल पर रखने में फायदा देते हैं। सबसे बड़ा फायदा, कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचाने में भी ये फायदेमंद है। इसमें लाइकोपीनिया की ज्यादा मिकदार पाई जाती है जो कैंसर जैसे मर्ज से हमें बचाती है। कैंसर एक बहुत खतरनाक और मूजी मर्ज है। देखो, कुदरती तौर पर ये इसमें लाइकोपीनिया पाई जाती है जो कि इंसान को कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचाती है। तरबूज जो है वो इन्फेक्शन के लिए भी फायदेमंद होता है और हमारे दिमाग के लिए भी फायदेमंद होता है। जल्द और जिस्म के बालों के लिए भी तरबूज फायदेमंद है, क्योंकि तरबूज में विटामिन ए और विटामिन सी होता है। विटामिन ए की जब कमी होती है तो खुश्की होती है, जिसमें हमारे बाल कमजोर पड़ जाते हैं। तरबूज में कुदरती तौर पर विटामिन ए और सी पाया जाता है। विटामिन ए की कमी को ये पूरा करता है और हमारे जल्द और जो बाल होते हैं उनको सेहत बख्शता है, सेहतमंद रखता है। हाजमे के लिए, निज़ाम हाजमे के लिए भी ये फायदेमंद है। आप जब भी तरबूज खाएंगे तो ये आपका निज़ाम हाजमा को बेहतर करेगा। आप
फौरी ये हाजमा हो जाता है। तो दोस्तों, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने तरबूज में ऐसे नमकियात, ऐसी चीजें डाली हैं जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप तरबूज लाजमी खाया करें, ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके जिस्म, आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो तरबूज को इस्तेमाल किया करें, गर्मियों में खास तौर पर ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया करें। दोस्तों, एक और बहस है कि ये फल है या सब्जी है। मैंने भी मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ा है, फल या सब्जी। आपके क्या ख्याल है, ये तरबूज फल है या एक सब्जी है? कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।